नेक्स्ट आता है हमारा सेफ्टी ऑन रोड। यू शुड ऑलवेज फॉलो सम सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। आप सभी को हमेशा रोड पर चलते टाइम कुछ सेफ्टी रूल्स ध्यान रखने चाहिए, याद करने चाहिए। सबसे पहले ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट। हमेशा आपको पेवमेंट पर ही चलना चाहिए, मतलब फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। आपको कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट है ऑलवेज यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। आप जब भी रोड को क्रॉस कर रहे हो तब आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है लुक एट बोथ साइड्स बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब आप रोड को क्रॉस कर रहे हो, पार कर रहे हो, तब आपको अपने दोनों साइड, दोनों तरफ देखना चाहिए, तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए। लास्ट आता है डू नॉट रन ऑन द रोड। आपको कभी भी रोड पर नहीं भागना चाहिए। दोबारा से देखिए, ये सभी हमारे सेफ्टी रूल्स हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट, हमेशा पेवमेंट पर ही चलना चाहिए, हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, आपको कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट है ऑलवेज यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। जब आप रोड को पार कर रहे हो, सड़क पार कर रहे हो, तब आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है लुक एट बोथ साइड्स बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब आप सड़क पार कर रहे हो तब आपको अपनी दोनों तरफ देखना चाहिए। लास्ट है डू नॉट रन ऑन द रोड। आपको कभी भी रोड पर नहीं भागना चाहिए, आराम से चलना चाहिए, वो भी फुटपाथ पर। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फन वैली कलर द ट्रैफिक लाइट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको इस ट्रैफिक लाइट के अंदर कलर करने हैं और ये जो नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं इनको फिल करना है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले होता है रेड कलर, रेड लाइट। उसके बाद येलो लाइट, उसके बाद ग्रीन लाइट। नेक्स्ट आते हैं हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। द रेड लाइट सेज डैश। रेड लाइट हमें क्या बोलती है? रुकने के लिए बोलती है, इसलिए स्टॉप। द रेड लाइट सेज स्टॉप, STOP, स्टॉप। नेक्स्ट है द डैश लाइट सेज वेट। कौन सी लाइट हमें वेट करने के लिए बोलती है, इंतजार करने के लिए बोलती है? येलो लाइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे येलो, YELLOW, येलो। द येलो लाइट सेज वेट। लास्ट है द ग्रीन लाइट सेज डैश। ग्रीन लाइट हमें क्या बोलती है? आगे चलने के लिए बोलती है, मतलब गो बोलती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गो, GO, गो। द ग्रीन लाइट सेज गो। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गुड हैबिट्स, मतलब अच्छी आदतें। रीड द फॉलोइंग गुड हैबिट्स। नीचे हमने कुछ गुड हैबिट्स दे रखी है, आइए चलिए इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले है ब्रशिंग टीथ, हमें अपने टीथ रोज ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट है शेयरिंग फूड फॉर अदर्स, हमें अपना खाना एक दूसरे से मिल बांट कर खाना चाहिए। नेक्स्ट है हाउस क्लीनिंग, घर की सफाई करना, ये भी एक गुड हैबिट है, अच्छी आदत है। नेक्स्ट आता है हमारा रीडिंग बुक, किताब पढ़ना, ये भी एक गुड हैबिट है, अच्छी आदत है।
नेक्स्ट है ईट हेल्दी मील, अच्छा हेल्दी खाना हमें खाना चाहिए, ये भी एक अच्छी आदत है। नेक्स्ट है प्लांटिंग प्लांट, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी एक अच्छी आदत है। नेक्स्ट आता है केयर फॉर पेट्स, हमें पेट्स की केयर करनी चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए। नेक्स्ट हेल्प योर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। लास्ट है ड्रिंक मिल्क, हमें रोजाना दूध पीना चाहिए, ये भी एक गुड हैबिट है, अच्छी आदत है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फन वैली, पुट राइट ऑन द मैनर्स दैट यू फॉलोड, आपको उन मैनर्स पर राइट का निशान लगाना है जो आप फॉलो करते हो। फर्स्ट है यूज्ड प्लीज एंड थैंक यू, आपको प्लीज और थैंक यू का यूज करना चाहिए, इसलिए अच्छी आदत है, अच्छी मैनर्स है, इसलिए हम इसके आगे टिक का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है प्लेड नाइसली एंड शेयर्ड, आपको अच्छे से खेलना चाहिए और एक दूसरे से चीज़ें शेयर भी करनी चाहिए, तो ये भी एक अच्छी आदत है, इसलिए हम इसके आगे टिक का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वॉज रिस्पेक्टफुल टू अडल्ट, हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये भी एक अच्छी आदत है, अच्छी मैनर्स है, इसलिए हम इसके आगे भी टिक का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हेल्प्ड सेट द टेबल, टेबल को सेट करने में हमें मदद करनी चाहिए, तो ये भी एक अच्छी आदत है, गुड मैनर्स है, इसलिए हम इसके आगे भी टिक का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा हैज डोर ओपन फॉर समवन, जब कोई अंदर आ रहा हो तो हमें गेट को ओपन करना चाहिए, गेट खोलना चाहिए किसी के लिए भी, तो ये भी एक अच्छी आदत है, गुड मैनर्स है, इसलिए हम इसके आगे भी टिक का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है वेटेड फॉर माई टर्न टू स्पीक, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, जब आपका बोलने का नंबर आए आपको तभी बोलना चाहिए, तो ये भी एक अच्छी आदत है, गुड मैनर्स है, इसलिए हम इसके आगे भी टिक का निशान लगा देंगे। लास्ट है शूक हैंड्स विद अडल्ट, हमें बड़ों से हाथ मिलाना चाहिए नहीं, हमें बड़ों को नमस्ते करने चाहिए, उनका दूर से ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनसे हाथ नहीं मिलाने चाहिए, तो एक अच्छी आदत नहीं है, इसलिए हम इस पर टिक का निशान नहीं लगाएंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, रीड द फॉलोइंग, नीचे हमें कुछ दे रखा है, हमें उनको पढ़ना है, चलिए देखते हैं। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बुक्स बैग क्लॉथ्स crayons मीन्स कीपिंग थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, मतलब जो किताब है, बैग हैं, कपड़े हैं, क्रियॉन्स हैं, इन सबको इनके प्रॉपर प्लेस पर, इनके सही जगह पर रखना चाहिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फन वैली ड्रॉ अ लाइन टू टेक द थिंग्स टू देयर राइट प्लेसेस, आपको लाइन ड्रॉ करनी है उन थिंग्स पर, उन चीज़ों पर जो उनकी सही जगह है। सबसे पहली पिक्चर है शूज़, शूज़ की सही जगह है शूज़ रैक में, इसलिए हम इस शूज़ को इस शूज़ रैक से मैच कर देंगे, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। नेक्स्ट पिक्चर है की मतलब चाबी, चाबी को हमें चाबियों की जगह पर ही रखना चाहिए, तो हम की को मैच कर देंगे की स्टैंड से। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी क्लोथ्स, क्लोथ्स हमें कबर्ड में रखने चाहिए, अलमारी में रखने चाहिए, इसलिए हम इसको इस अलमीरा से मैच कर देंगे। हमारी लास्ट पिक्चर है बुक, जो किताबें होती हैं उनको बैग के अंदर रखना चाहिए, इसलिए हम बुक्स को बैग से मैच कर देंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फन वैली, फाइंड द 5 डिफरेंसेस
बिटवीन इन बोथ पिक्चर्स, आपको इन दोनों पिक्चर्स के अंदर 5 अंतर ढूंढने हैं, 5 डिफरेंसेस ढूंढने हैं। सबसे पहले डिफरेंस है इसके 3 विंग्स हैं, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसके 2 विंग्स ही हैं, इसलिए पहला डिफरेंस तो हमारा ये रहा। सेकंड डिफरेंस है कि यहाँ पर 3 लेग है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेग है, इसलिए यहाँ सेकंड डिफरेंस हमारा ये रहा। थर्ड में इसका हैंड इसके फेस के पास है, लेकिन इस पिक्चर में इसका हैंड इसके फेस से काफी दूरी पर है, इसलिए ये हमारा थर्ड डिफरेंस हो गया। इस पिक्चर में इसके जो सींग है ये काफी बड़े हैं, लेकिन इस पिक्चर में इसके छोटे दिख रहे हैं, तो ये हमारा फोर्थ डिफरेंस हो गया। हमारा फिफ्थ डिफरेंस है इस पिक्चर में इसके दोनों आईब्रोज है, लेकिन इस पिक्चर में इसकी एक आईब्रो तो है, लेकिन एक आईब्रो नहीं है, इसलिए ये हमारा फिफ्थ डिफरेंस हो गया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एक्टिविटीज। वॉक एज मच एज यू कैन, हमें ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए, चलना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट टेक स्टेयर्स, हमें सीढ़ियां यूज करनी चाहिए, सीढ़ियों पर ही चलना चाहिए, लिफ्ट का यूज बहुत कम से कम करना चाहिए। डू साइकिलिंग, हमें साइकिल वगैरह चलाने चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है योगा प्रैक्टिस, हमें रोज डेली योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इससे हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी मेंटेन रहती है, स्वस्थ रहती है, अच्छी रहती है। लास्ट है प्ले आ स्पोर्ट, हमें स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह भी खेलने चाहिए, इससे हमारी बॉडी फिट रहती है। दोबारा से देखिए, ये सभी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज है जो हमें डेली में करने चाहिए। वॉक एज मच एज यू कैन, ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए। टेक स्टेयर्स, हमें सीढ़ियां यूज करनी चाहिए चलते टाइम। डू साइकिलिंग, हमें साइकिल चलानी चाहिए। योगा प्रैक्टिस, हमें डेली योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्ले या स्पोर्ट, हमें स्पोर्ट्स गेम वगैरह खेलने चाहिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा माय योगा पोजेज। फॉलो द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस क्लोजली while practicing these yoga poses, जब आप इन योगा के पोजेस को कर रहे हो तब आपको अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए इन योगा पोजेस को करते टाइम। सबसे पहला हमारा योगा पोज है ट्राइंगल पोज, सेकंड है वॉरियर पोज, थर्ड इज कोबरा पोज, फोर्थ इज कैमल पोज, फिफ्थ इज बॉट पोज, सिक्स्थ इज easy pose, seventh is down dog pose, and last 8th is flow pose। ये सभी हमारे योगा के पोजेस हैं और हमें इन पोजेस को तभी करना चाहिए, अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को पहले सुनना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फन वैली। कलर द पिक्चर एंड राइट 3 फिजिकल एक्टिविटीज यू लाइक मोस्ट। आपको सबसे पहले इस पिक्चर के अंदर कलर करना है, कलर करने के बाद आपको नीचे 3 एक्टिविटीज लिखनी है, फिजिकल एक्टिविटीज जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। चलिए इस पिक्चर के अंदर कलर करते हैं।
इस तरीके से हम इस पिक्चर के अंदर कलर कंप्लीट फिल कर लेंगे। नेक्स्ट हमें 3 फिजिकल एक्टिविटीज भी लिखनी है। सबसे पहले डू साइक्लिंग, नेक्स्ट प्ले अ स्पोर्ट, थर्ड इज योगा प्रैक्टिस।